नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 777 के इस मैजिकल नंबर के बारे में। देखिए, बहुत सारे इसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी हैं जो बताती है कि यदि आपको बार बार 7 नंबर दिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो देखिए, जो 7 नंबर होता है वो केतु का नंबर होता है। और यदि हम केतु की बात करें तो आपको पता है कि जब भगवान विष्णु ने स्वर्ण भानु राक्षस का गला काटा था तो उसका जो सिर था वो तो राहु बन गया और जो निचला हिस्सा था उसे केतु कहा जाता है। केतु के पास हृदय है, आत्मा है, लेकिन सिर नहीं है। तो ये जो नंबर जब भी आपको देखता है, खासकर उन लोगों को जिनके लिए एंजल नंबर है, और एंजल नंबर किन के लिए है, जिनको इस नंबर से फ़ायदा मिलता है। देखिए, कितनी बार ये नंबर सबके लिए अच्छे नहीं होते। कितनी बार हम देखते हैं कि 7 का नंबर हम देखते हैं और सडनली हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग्स हो सकती है। तो ये आपके पर्सनल चार्ट पे, आपकी पर्सनल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है कि आपके लिए केतु अच्छा वर्क कर रहा है या ख़राब वर्क कर रहा है। और खासकर यदि एंजल नंबर की बात की जाए, मतलब इसको देखने के बाद आपके लिए बेहतर आप परफॉर्म कर पाते हैं, आपके लिए कुछ सडनली आप कुछ नया करने लगते हैं या कुछ बेहतर करते हैं, आपको पीस मिलता है, आपको बेटर मिलता है, कुछ नया कोई न्यूज़ मिलता है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि ये आपका एंजल नंबर है, आपका गार्जियन नंबर है। और ये नंबर जब भी दिखेगा तो आपको क्या करना है, ये नंबर जब भी आपको दिखे तो क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि केतु कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से होता है। केतु को शांति चाहिए। किस चीज़ की शांति चाहिए? अध्यात्म की शांति, मानसिक शांति, पीड़ाओं से मुक्ति। आपने देखा होगा कि बृहस्पति और केतु की युति को ध्वजा योग भी कहा जाता है ज्योतिष में। इसलिए कहा जाता है क्योंकि केतु जो है वो ज्ञान का बहुत बड़ा कारक है, मोक्ष का कारक है। यदि आपके 12वें भाव में केतु हो तो लोग कहते हैं कि अगली बार इसका जन्म नहीं होता, अर्थात तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो केतु ना कहीं आपको अध्यात्म से कुछ सुपर्ब, जो आप कहते हैं ना नॉलेज, हायर नॉलेज है, उससे जोड़ने का प्रयास करता है। तो जब भी आपको ये नंबर बार बार दिखाई दे, आप कुछ विशेष नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करें, खासकर आध्यात्मिक नॉलेज या अकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई नॉलेज गेन करें, ताकि आपका ये जो नंबर है वो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीके से काम कर सके। देखिए, नंबर्स का ऑरा बहुत विशेष होता है। कुछ लोगों के लिए 8 नंबर बहुत ख़राब होता है क्योंकि वो शनि का नंबर होता है। कुछ लोगों के लिए 4 नंबर बहुत ख़राब होता है, जैसे राहु का नंबर, जैसे कि ये ईयर है 2020 का जो ये नंबर है ये 4 पे आता है और इसने बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। जैसे कि यदि हम देखें तो पूरी दुनिया एक तरह से टेक्नोलॉजी से भी हो गई। हर दुनिया के लोग, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सब ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जिस चीज़ को लोग छूना नहीं चाहते थे, ज़्यादा मोबाइल में, लैपटॉप में जाना नहीं चाहते थे, वो सब चीज़ें भी लोगों ने सीखी। गूगल मीट करना, दुनिया भर की चीज़ें सीखी। तो राहु जब आता है तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिस हैपनिंग्स भी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ वरदान लेके आया और इसने हमें बताया कि कैसे कष्ट में भी, कैसे परिस्थितियां जब बदलती हैं उसमें हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो देखिए, हर नंबर का एक ऑरा होता है, एक हर नंबर हमें कहीं ना कहीं किस तरह से अट्रैक्ट करता है ये हमारे अपने पर्सनल चार्ट पे, पर्सनल नंबर्स पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ नंबर्स की कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो कुछ नंबर्स के साथ ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। जैसे कि 7 नंबर 2 नंबर वाले के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। जिन लोगों का जो नंबर है मूलांक या भाग्यांक 2 पे आता है, उन लोगों के लिए 7 नंबर अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। क्योंकि मून के साथ भी केतु बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मून क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे सोचने का तरीका है, हमारे विचार हैं। और जब केतु उससे बहुत ज़्यादा कंजंक्ट होता है मून के साथ, तो कहीं ना कहीं वो एक अद्भुत थिंकिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं कि हम सपना देखते हैं और अचानक से अगले दिन वो सपना हमें सच होके दिखता है। कितने लोग हमें वास्तविक लाइफ में ऐसे दिखते हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा होता, सपने में दिखते हैं और अगले दिन वो हमें वास्तविक रूप में दिखते हैं। या हमें इंट्यूशन पावर हमारी बहुत बढ़ा देता है। और खासकर मून और खासकर आपका जो केतु का संयोग हो, जैसे कि मान लीजिए आपका मूलांक जो है या आपका भाग्यांक 7 हो और आपका मूलांक और भाग्यांक, यदि अगर आपका मूलांक 2 है
और भाग्यांक आपका 7 आ जाए, या आपका भाग्यांक 7 हो और मूलांक 2 आ जाए, अर्थात ये जो नंबर 2 हैं ये इनकी जो कंपैटिबिलिटी है बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह की यदि कंपैटिबिलिटी आपकी लाइफ में है तो 7 नंबर किसी भी रूप में आपको दिखाई दे, चाहे 7 के रूप में, 7-7 के रूप में, 7-7-7 के रूप में, या 7-7-7-7 के रूप में, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस नंबर के दिखने के बाद आपको देखने को मिलेगा। 7 नंबर का एक अजीब सा ऑरा होता है। 7 नंबर आपको डिफरेंट करने को बताता है। 7 नंबर आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है कि हम कैसे, जिस चीज़ में हम लगे हुए हैं, वर्ल्डली प्लेजर को हमें छोड़ना है। राहु क्या होता है? ऑब्सेशन होता है। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं, उसके प्रति ललक होती है, उसको हम दिखावा चाहते हैं, चमक चाहते हैं। लेकिन 7 नंबर जहाँ होता है वहाँ हम अपनी चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हैं, या किसी छुपी हुई ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, उस ओर भी ये नंबर संकेत करता है। तो जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे, नॉलेज के प्रति अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं, आप कुछ विशेष पढ़ें, क्योंकि ये नंबर ही आपको बता रहा है कि आपका जीवन कुछ विशेष करने के लिए है, कुछ आध्यात्मिक करने के लिए है, कुछ ऐसी चीज़ जानने के लिए हुआ है जो सब कोई नहीं जान सकते। क्योंकि देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में जाना या ज्योतिष के क्षेत्र में जाना या कुछ विशेष अकल्ट साइंस को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई इसे एक पैसे देकर सीख तो सकता है, लेकिन वो जो इंट्यूशन पावर होती है वो बिना केतु के, बिना मून के आ ही नहीं सकती है। तो आपके अंदर वो आप कह सकते हैं कि आपके अंदर जो वो इंट्यूशन पावर है वो तब आती है जब आपका केतु बहुत अच्छे से जागृत होता है। और 7 नंबर यदि आपको बहुत दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये नंबर जब भी आपको दिखे तो आपको खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि खुशी दुनिया की चमक धमक और चीज़ों के दिखावे में मिले। कितनी बार किसी एक व्यक्ति की सहायता करने से भी खुशी मिल जाती है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपके मन की जो शांति है उसकी ओर बढ़ने की ओर संकेत करता है, और ये बताता भी है कि अब आपको क्या करना है। आपको अपनी मन की शांति को बढ़ाने का प्रयास करना है, नॉलेज गेन करना है, क्योंकि केतु का सबसे बड़ा इलाज यही है कि आपका केतु अच्छा कैसे करें। आप तो अपने केतु को अच्छा करने के लिए ज्ञान बांटें, ज्ञान बढ़ाएं, ज्ञान बांटें। जितना आप ज्ञान को बढ़ाएंगे, जितना ज्ञान को बांटेंगे, निश्चित रूप से आपका केतु इतना अच्छा वर्क करने लगेगा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। चीज़ें आपको बहुत जल्दी आप भाप जाया करेंगे। और ये नंबर बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ने की ओर भी संकेत करता है। इसके अलावा ये नंबर कहीं ना कहीं, अगर आपका गार्जियन नंबर है, आपका एंजल नंबर है, तो क्रिएटिविटी बढ़ाने की ओर भी संकेत करता है। मतलब यदि आप बहुत दिनों से कुछ कर नहीं रहे तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपको संकेत करता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, कुछ नया करना है, कुछ विशेष करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको नए नॉलेज को प्राप्त करने का प्रयास करना है। और जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी इंट्यूशन पावर में बढ़ोतरी होती जाएगी, आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता होने लगेगी। यदि आपको बार बार 7-7-7 की संख्या दिखती है तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपको ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ने या कोई नवीन ज्ञान प्राप्ति करने की ओर भी संकेत करता है। खासकर ये जो ज्ञान होगा वो धार्मिक क्षेत्र से संबंधित होगा। तो यदि जब भी ये नंबर दिखे तो आप अध्यात्म के प्रति या ध्यान के प्रति, मेडिटेशन के प्रति यदि आप इंक्लाइंड होते हैं या उसके तरफ झुककर आप कुछ विशेष करने लगते हैं, कुछ नवीन रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों का वास्तविक अर्थ क्या है, या ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं। जैसे जैसे आप प्रकृति के नियमों को जानने की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये नंबर जो भी आपको बार बार दिखता है 777 की फॉर्म में, ये आपकी हेल्प करने लगेगा और आपको प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों का ज्ञान इस नंबर के बार बार दिखाई देने से ही जानने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केतु को अच्छा करने के लिए आप कुत्ते की भी सेवा करें। क्योंकि देखिए, कुत्ता जो होता है, डॉग्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें एक बहुत गजब की सिक्स सेंस होती है। वो खतरे को बहुत जल्दी भांप लेते हैं।
और डॉग्स ही एक ऐसा प्राणी होता है जिसे सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था और उसके साथ रहा था। जब हमारे जीवन पे पृथ्वी के पर जीवन की शुरुआत हुई थी और मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो सबसे पहला जानवर जो मनुष्य का जिसने साथ निभाया था वो कुत्ता ही था। तो और केतु जो होता है वो कुत्ते के कारक के रूप में होता है। तो यदि आपको बार बार 77 का नंबर दिखता है और आपके लिए लकी नंबर है, तो आप कुत्तों को रोटी दें, उनको कुछ खाने का सामान दें, उनके प्रति कोई दवाई या कोई ऐसी चीज़ की व्यवस्था करें, तो निश्चित रूप से ये नंबर्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और विशेष रूप से आपको लाभ दिलाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।